हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे सिलेंड्रिकल चैप्टर के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जिसमें बच्चों की बहुत दिक्कत होती है। तो चलिए चलते हैं हमारे वीडियो की ओर। और ये रहा आपके सामने आपका पहला क्वेश्चन। तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ। इस क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि एक सिलेंड्रिकल कंटेनर है जिसका डायमीटर है 42 सेंटीमीटर और उसने सफिशिएंट वाटर कैरी करके रखा हुआ है, जिसमें एक रेक्टेंगुलर सॉलिड ऑफ आयरन जिसका डायमेंशन है 22 सेंटीमीटर इंटू 14 सेंटीमीटर इंटू 10.5 सेंटीमीटर के आराम से उसमें डूब जाएगा। तो आपको पूछा गया है फाइंड द राइज इन द लेवल ऑफ वाटर, कि वाटर की लेवल कितनी बढ़ी। तो सबसे पहले मैं इसे आपको फिगर के थ्रू समझा देता हूँ। आपको बोला गया था पहले कि आपके पास एक सिलेंडर, ठीक है, जिसकी रेडियस क्या है, आपको डायमीटर गिवन थी 42 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या हो जाएगी 42/2, 21 सेंटीमीटर। और इसने सफिशिएंट वाटर कैरी करके रखी। मान लीजिए यहाँ तक वाटर फिल है कि एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक जिसका डायमेंशन आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है वो इसमें आराम से डूब जाएगी। अब डूबने के बाद क्या होगा उसकी फिगर हम देख लेते हैं। तो आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यही आपकी मेन कंसेप्ट है। देखिए, मैंने वही सिलेंडर रखी है और इसमें मैंने रेक्टेंगुलर सॉलिड आयरन को डुबा दिया। तो पहले देखिए आपकी लेवल ऑफ वाटर यहाँ तक थी, ठीक है। तो जैसे कि क्वेश्चन में कहा गया था कि इतनी पानी थी कि वो आराम से डूब जाए, तो डूब गई। अब आपको ध्यान देना है, जब ये इस रेक्टेंगुलर ब्लॉक को आप पानी में डाले होंगे तो आपकी पानी थोड़ी ऊपर चली गई होगी। मान लीजिए यहाँ तक चली गई, तो आपसे जो ये रेड रंग से जितनी पानी ऊपर गई, मैंने रेड से जितनी डिनोट की है, ये मान लीजिए h हाइट तक ऊपर गई। ये बस इतना ही दूर का हाइट है h। यही हो जाएगा आपकी राइजिंग लेवल ऑफ वाटर। अब आपको यहाँ पे एक ही कंसेप्ट ध्यान देना है कि जब ये रेक्टेंगुलर ब्लॉक को मैंने डाला तो इसने जितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई की पानी की, उतनी वॉल्यूम पानी ही ऊपर गई होगी। तो जब भी हम किसी पानी में किसी चीज़ को डालते हैं तो जितनी वॉल्यूम की चीज़ हम डालते हैं उतनी ही वॉल्यूम की पानी ऊपर चली जाती है। तो अब देखिए, ये कंसेप्ट के बाद हमारा क्वेश्चन हो गया इजी। तो हमें क्या पता चल गया कि जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, मतलब ये देखिए जो राइज इन लेवल वाला के कारण जो पानी का वॉल्यूम बना है वो भी तो सिलेंड्रिकल है। तो वॉल्यूम ऑफ राइज इन लेवल ऑफ वाटर लिख लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ राइज ऑफ वाटर ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा इस रेक्टेंगुलर ब्लॉक के बराबर। तो वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर ब्लॉक, ठीक है। यहाँ तक आप सबको समझ आ गई। अब आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको फॉर्मूला लिखना है। ये राइज, सॉरी यहाँ मैंने वाइज लिख दिया है, यहाँ वाटर होगा, ठीक है। ये जो वॉल्यूम इन राइज इन वाटर है जो रेड रंग से मैंने डिनोट की है, ये भी सिलेंडर शेप है, तो जिसका रेडियस तो सेम है जो इसी के बराबर है। तो फॉर्मूला क्या हो जाता है, πr² h। यहाँ पे h क्या है, राइज इन लेवल ऑफ वाटर। ये किसके बराबर है, रेक्टेंगुलर ब्लॉक जिसके आपको क्वेश्चन में ही दी थी वैल्यू 22 इंटू 14 इंटू 10.5। अब आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको सबकी वैल्यू पुट करते जानी है। इसकी वैल्यू हो गई 22/7, रेडियस आपको पता है 21 इंटू 21, हाइट तो वही रह जाएगी। फिर आ जाते हैं 22 इंटू 14 इंटू 10.5। इसे हटा के मैंने 10 कर दिया। अब हम चलते हैं कैंसिल करने। तो पहले चलते इधर से देख लेते कुछ कैंसिल, ये कैंसिल हो गई। यहाँ पे देख लेते हैं, ये कैंसिल हो गई। फिर ये और ये भी कैंसिल हो गई। अब आपको पता है इधर की न्यूमरेटर भी कैंसिल हो सकती है। ध्यान दीजिए, ये 21 इससे कैंसिल हो गई, ये 22 इससे कैंसिल हो गई। अब आपकी कोई भी चीज़ कैंसिल नहीं हो रही है। तो आपकी वैल्यू क्या आ गई हाइट की, हाइट इज इक्वल टू 7/,
3, जिसकी वैल्यू क्या है 2 1/3 सेंटीमीटर। तो यही हो गया हमारा आंसर। तो आपको राइज इन लेवल ऑफ वाटर में हमेशा ध्यान देना है कि जिस भी चीज़ को आप पानी में डुबाएंगे उसकी वॉल्यूम और राइज इन लेवल के मतलब जितनी भी पानी बढ़ गई होगी उसकी वॉल्यूम हमेशा सेम होगी। तो चलिए हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा सेकंड क्वेश्चन। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन आपको समझा देता हूँ। क्वेश्चन में कहा गया कि एक सिलेंड्रिकल वेसल है जिसकी हाइट है 24 सेंटीमीटर और डायमीटर है 40 सेंटीमीटर। वो फुल ऑफ वाटर है, मतलब पूरी तरह से भरी हुई है। तो आपसे पूछा गया है कि फाइंड द एग्जैक्ट नंबर ऑफ स्मॉल सिलेंड्रिकल बॉटल्स ईच ऑफ हाइट 10 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 8 सेंटीमीटर विच कैन बी फिल्ड विद दिस वाटर। तो आपसे पूछा गया है कि ये जो सिलेंड्रिकल में पूरी पानी थी उसे आप सिलेंड्रिकल बोटल्स आपके पास बहुत सारे हैं, उसमें जिस हर की हाइट क्या है 10 और डायमीटर क्या है 8 सेंटीमीटर। तो आपको टोटल कितनी बोतल लगेगी उस पूरे पानी को भरने के लिए। तो पहले मैं फिगर बना लेता हूँ। तो फिगर में सबसे पहले हम बना लेते हैं हमारे सिलेंड्रिकल वेसल जो बड़ी वाली थी उसकी, जिसकी आपको हाइट दी हुई है तो बड़ी है तो इसलिए मैं कैपिटल एच ले रहा। आपको क्वेश्चन में दी हुई है 24 सेंटीमीटर और डायमीटर दी हुई है तो रेडियस डायमीटर 40 है तो रेडियस आपकी हो गई 40/2 इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। और आपको दी हुई है बहुत सारी छोटी छोटी सिलेंड्रिकल बॉटल्स, जिसमें से मैं एक बना देता हूँ। हर सिलेंड्रिकल बॉटल्स की हाइट और रेडियस सेम है। इसकी हाइट दी हुई है आपको 10 सेंटीमीटर, रेडियस नहीं डायमीटर दी हुई है 8 तो रेडियस हो जाएगी आपकी 8/2 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ तक आप सबको समझ आ गया होगा। अब आपको बताया गया है कि ये जो सिलेंडर है ये पूरी तरह पानी से भरी हुई थी और आपके पास इस तरह की बहुत सारी बोतल है। मान लीजिए कितनी बोतल्स है, n बोतल्स है, ठीक है। तो पहले मैं वो लेट भी कर लेता हूँ कि लेट देयर आर n स्मॉल सिलेंड्रिकल बोटल्स। अब आपको क्या करनी है, इस तरह की बहुत सारी बोतल्स में आपको ये पूरी पानी ढाल देनी है। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको बस इतने ध्यान देना कि आपको क्या करना है, पूरी पानी बहुत सारी बोतल में ढाल देनी है, मतलब आपकी वॉल्यूम दोनों की सेम होगी। तो बस आपको कुछ नहीं करना, आपको क्या लिखना है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल या वॉल्यूम ऑफ वाटर इन सिलेंड्रिकल वेसल्स लिख लीजिए। इस वेसल की ये किसके बराबर होगी, ये सारे n बोटल्स के वॉल्यूम के। तो n इंटू वॉल्यूम ऑफ स्मॉल बोटल्स। ओके, अब आपको कुछ नहीं करनी है, यहाँ तक आपने कर लिया, आपका काम आसान हो गया। अब बस आपको फॉर्मूला लिखना है। ये इसका फॉर्मूला हो जाएगी पाई कैपिटल R² H इज इक्वल टू n इंटू पाई स्मॉल R² H। अब देखिए, आप कभी भी इस तरह के क्वेश्चन में ये दोनों को अलग अलग निकाल के लास्ट में सॉल्व ना करें, एक साथ सॉल्व करें, आपकी कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। क्यों, अब ध्यान दीजिए, हमें बस वैल्यू पुट करनी है। पाई को हम वैसे रहने देंगे, आर की वैल्यू थी 20 × 20 क्योंकि ये बड़ी वाली थी और हाइट थी हमारी 24। उसी तरह इधर भी वैल्यू पुट करेंगे और पाई की वैल्यू ना पुट करें। इक्वल वाली केस में पाई की वैल्यू हम ना पुट करें तो ही अच्छी होती है। रेडियस दी हुई है हमारी 4 और हाइट दी हुई है 10। अब चलते हैं हम इसमें सॉल्व करने। तो देखिए, मैंने क्यों बोला कि क्यों पाई की वैल्यू ना दें, क्योंकि पाई पाई कैंसिल हो गई। यहाँ देखिए 10 2 टाइम्स, 2 2 टाइम्स, 2 12 टाइम्स, 4 3 टाइम्स। तो अब आपकी n की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ देखिए 20 × 3। तो 20 × 3 कितनी होती है, इज इक्वल टू 60। तो ये हो गया आपके आंसर। आपको टोटल 60 स्मॉल बोटल्स लगेंगे
तब जाके आपका पूरा पानी भर जाएगा। तो आपको अब समझ आ गई होगी कि इस तरह के केस में आपको कुछ नहीं करना है, बस दोनों की वॉल्यूम इक्वल कर देनी है। और n से हम इसलिए मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि n टोटल बोटल्स है और यही हमें फाइंड करना रहता है। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें एक नई वैरायटी मिलेगी। ये रही आपके सामने थर्ड क्वेश्चन। चलिए पहले मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ कि आपके पास दो सॉलिड सिलेंडर हैं, एक का डायमीटर है 60 सेंटीमीटर और हाइट है 30 सेंटीमीटर, और दूसरे का है रेडियस 30 सेंटीमीटर और हाइट 60 सेंटीमीटर। वो दोनों को हम मेल्ट करके रिकास्ट किए हैं इनटू ए थर्ड सॉलिड सिलेंडर ऑफ हाइट 10 सेंटीमीटर, और आपको जो रिकास्ट करने के बाद जो सिलेंडर बनी है उसकी डायमीटर बतानी है। तो सबसे पहले मैं इसे आपको फिगर के थ्रू समझा देता हूँ, फिर आपको समझा दूंगा कि रिकास्ट क्या होता है, मेल्टेड क्या होता है। ठीक है, तो पहली सिलेंडर थी आपकी, मैं छोटी छोटी ही बनाऊंगा। ठीक है, ये थी जिसकी आपकी हाइट दी हुई है 30 सेंटीमीटर, तो मैं इसे H1 मान लेता हूँ, और H1 की वैल्यू क्या है 30 सेंटीमीटर। और इसकी रेडियस दी हुई है जिसे R1 मान लेता हूँ, आपको डायमीटर 60 दी हुई है तो 60/2 हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 30 सेंटीमीटर। एक और आपको सिलेंडर, दो सिलेंडर थी जिसे आप मेल्ट करके रिकास्ट कर रहे थे, दूसरी की भी मैं बना लेता हूँ। दूसरी को हाइट हम मान लेते हैं H2, जिसकी वैल्यू दी हुई है 60 सेंटीमीटर, मतलब ये थोड़ी बड़ी है, मैंने गलती से सेम फिगर बना दिया। फिर एक इसकी रेडियस दी हुई है 30 सेंटीमीटर, मतलब रेडियस सेम है, हाइट बढ़ गई है। अब आपको बोला गया है कि आप अब इस दोनों सिलेंडर को मेल्ट करके आपने रिकास्ट किया। रिकास्ट किया मतलब कुछ नया बनाया और एक सिलेंडर बना दिया। ये कुछ इस तरह की सिलेंडर बन गई है। फिगर पे ना जाए, फिगर आप कैसे भी बना सकते हैं। इसकी हाइट दी हुई है 10 सेंटीमीटर और आपको इसकी डायमीटर पूछिए, तो डायमीटर के लिए हमें तो रेडियस ही फाइंड करनी। तो ये हो गया कि रिकास्ट है। अब इसमें होता क्या है, जैसे कि आपने घर में भी सुना होगा कि चलिए हम इस चीज़ को पिघला के कुछ और बना देते हैं, वही होता है यहाँ पे मेल्टेड एंड रिकास्ट। तो मेल्ट एंड रिकास्ट में क्या हो जाता है कि आपको ये जो दो सिलेंडर थी आपने इसे पिघलाया और कुछ नया बनाया, तो इसमें आपकी क्या चेंज है, जो ये दोनों की वॉल्यूम थी उसी वॉल्यूम से ही आपने ये नया चीज़ बनाया। तो आपको हमेशा याद रखना कि जब भी रिकास्ट की केस आएगी तो मतलब जो पहले की वॉल्यूम है, जो भी पहले शेप रहा होगा या जो भी इंस्ट्रूमेंट रहा होगा, उसकी वॉल्यूम रिकास्ट होने के बाद जो चीज़ बन गई होगी उसकी वॉल्यूम हमेशा सेम होगी। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं अब कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 1, ये मान लीजिए हम 1 मान लेते हैं, ये 2 मान लेते हैं, ये 3 मान लेते हैं, प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 2। इन दोनों की जो वॉल्यूम होगी 1 और 2 की, ये किसके बराबर हो जाएगी, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 3, क्योंकि आपने इस दोनों को ही मेल्ट करके ये बनाया। इसलिए जितनी भी चीज़ को आप मेल्ट करेंगे वो उसकी वॉल्यूम और जो बन गई है उसकी वॉल्यूम सेम होगी। अब जब आपने इतना काम कर लिया तब आपके काम हो गई आसान। अब आप इसमें फार्मूला लिखते हैं, ये हो जाएगा पाई R1² H1, क्योंकि हमने R1 H1 लिया है। इसकी वॉल्यूम हो जाएगी पाई R2² H2 और इसकी वॉल्यूम हो जाएगी पाई R² H। ठीक है, अब देखिए इस तरह के भी क्वेश्चन में आप हड़बड़ाए ना, अलग अलग कभी ना निकाले, एक साथ निकाले, आपकी फिर से कैलकुलेशन पिछले क्वेश्चन की तरह इजी हो जाएगी। क्यों, अब ध्यान दीजिए, आपकी यहाँ से पाई कॉमन आ सकती है, तो आपकी ब्रैकेट में क्या बच गई, R1² H1 प्लस R2² H2 इज इक्वल टू पाई R² H। तो देखिए पाई सिंपली कैंसिल हो गई और हमारा वैल्यू कम हो गया। ठीक है, तो बस इसी कारण मैंने कहा कि आप कभी भी अलग अलग ना निकालें, एक ही जगह निकालें।
अब आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको वैल्यू पुट करते जानी है। R1 की वैल्यू थी 30, तो आप लिखेंगे 30 इंटू 30, और हाइट थी आपकी अगेन 30, प्लस R2 की भी वैल्यू आपकी थी 30 इंटू 30, और हाइट की वैल्यू थी 60। इधर रेडियस आपको पता नहीं और हाइट आपकी थी 10। अब देखिए यहाँ पर आप कभी भी मल्टीप्लाई ना करने लगे, पहले देखिए कि कुछ कॉमन आ रहा है कि नहीं। तो आपने देखा कि 30 इंटू 30 दोनों में, तो हम उसे कॉमन ले लेते हैं। तो हमारे पास बच गया 30 प्लस 60 इज इक्वल टू R² इंटू 10। अब ध्यान दीजिए ये कैंसिल हो गई, तो हमारे पास ये क्या हो गई, देखिए 90 इंटू यहाँ से भी 90 इज इक्वल टू R²। देखें हमने कॉमन लेने के कारण हमारा कैलकुलेशन कितना ईजी होगी। तो हम इसे लिख सकते हैं R इज इक्वल टू रूट 90 इंटू 90। अब आपको इसे मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं, आपको पता है कि 2 से 1 कॉमन निकलता है, तो R हो जाएगी हमारी 90 सेंटीमीटर। पर यहाँ पे क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुई, आपको पूछा गया था डायमीटर। तो डायमीटर इज इक्वल टू क्या होती है 2R, जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2 इंटू 90 इज इक्वल टू 180 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा आंसर। जो ये थर्ड जो हमारा सिलेंडर बना था मेल्ट करने के बाद, उसकी डायमीटर कितनी है 180 सेंटीमीटर। चलिए चलते हैं हम हमारे अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, जिसमें और एक वैरायटी के क्वेश्चन मिलेंगे आपको। तो चलिए देखते हैं उस क्वेश्चन को। तो ये रहा हमारा 4th क्वेश्चन, और इसको इस तरह के क्वेश्चन में भी स्टूडेंट्स को बहुत दिक्कत होती है, पर आप ध्यान से इस वीडियो को देखें, मैंने जो कंसेप्ट बताया उसे ध्यान दीजिए, आपको फिर इस चैप्टर में कोई तकलीफ नहीं होगी। तो पहले मैं आपको समझा देता हूँ आपको क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि आपको फाइंड द वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट सिलेंडर आपको निकालनी है, जो फॉर्म किया जा सकता है एक रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर से, जिसकी लेंथ और ब्रेथ क्या है 44 सेंटीमीटर एंड 33 सेंटीमीटर। और आप बोल रहे हैं कि वो रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर को आप रोल करेंगे किसके अलोंग शॉर्टर साइड। ये ध्यान दीजिए, आपको रोल करना है शॉर्टर साइड के अलोंग। तो अब चलिए हम चलते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन को हम किस तरह बनाएं। तो देखिए मैंने इसे आपको डेमोन्स्ट्रेट करके थोड़ा दिखा देता हूँ। ये रही आपकी, मैंने जो ये हाथ में कागज़ लिया है, ये मान लीजिए आप रेक्टेंगुलर शीट है। आपके क्वेश्चन में जैसे दी हुई थी कि 44 सेंटीमीटर बाई 33 सेंटीमीटर, देखिए मैंने भी ये ली है। अब आपको इसमें क्या बोला है कि इसे रोल करना है किसके अलोंग शॉर्टर साइड, मतलब इसके साइड में आपको रोल करना है। तो चलिए मैं इसे रोल कर देता हूँ। इसके साइड में रोल करना है, मतलब ये इस तरह से रोल होगा। देखिए मैंने रोल कर दिया, ठीक है। अब आप ध्यान दीजिए, जब मैंने रोल किया तो जो आपकी ये सिलेंडर शेप बन गई है, आप ध्यान दीजिए ये सिलेंडर बन गई है, ओके। अब आप इसमें ध्यान दीजिए, जब मैंने इसे रोल किया तो ये जो आपका लॉन्गर साइड था 44 सेंटीमीटर, ये क्या बन गई आपकी हाइट बन गई। और जो ये आपकी 33 सेंटीमीटर थी, ये देखिए यहाँ पे राउंड हो गई, मतलब बेस में, ठीक है। देखिए तो ये आपकी क्या बन गई सरकमफेरेंस, ठीक है। तो जब भी इस तरह की केस आए, तो जिस भी साइड के अगेंस्ट वो रोल किया होगा, जैसे शॉर्टर साइड के अगेंस्ट में रोल किया है, तो वो हमारी बन जाएगी सरकमफेरेंस। तो सरकमफेरेंस ऑफ सिलेंडर हो गई हमारी 33 सेंटीमीटर। तो सरकमफेरेंस ऑफ सिलेंडर क्या है, अब सिलेंडर की तो मतलब बेस, सरकमफेरेंस ऑफ बेस लिख लेते हैं, बेस ऑफ सिलेंडर। और बेस सिलेंडर की कैसी होती है सर्कुलर। तो सरकमफेरेंस क्या होगी हमारी 2 पाई r इज इक्वल टू 33 सेंटीमीटर। चलिए हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं ताकि हमारा r का वैल्यू आ जाए। तो इसे हम पाई की वैल्यू आपको पता है 22/7 इंटू r 33। देखिए 11 3 ज़ा 11 2 ज़ा, ठीक है। तो आपकी रेडियस आ गई 21/4 सेंटीमीटर। तो आपने ध्यान दिया, जिस भी साइड का अगेंस्ट आपकी रोल होगी वो बन जाएगी आपकी सरकमफेरेंस, और जो अदर साइड थी वो हमारी क्या बन गई थी, वो बन गई थी हमारी हाइट। तो आपको हाइट कितनी दी हुई है, हाइट दी हुई है 44 सेंटीमीटर। मैंने आपको फिगर में दिखाया था
कि कैसे वो जो लॉन्गर साइड जो बच गई थी वो सिलेंडर की हाइट बन गई। तो बस अब आपको पूछा है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपको पता है कि फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। और आपने रोल करने के बाद आपने देखा कि आपने आर भी निकाल लिया है, एच भी निकाल लिया, बस आपको वैल्यू पुट करनी है। तो पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7। रेडियस की वैल्यू क्या होती है, मतलब रेडियस की वैल्यू जो हमने निकाला है 21/4 इंटू 21/4, और हाइट थी हमारी 44 सेंटीमीटर। तो चलिए हम इसमें कैंसिल करना स्टार्ट करते हैं। 7 3 टाइम्स, 4 11 टाइम्स, 2 11 टाइम्स एंड 2 टाइम्स। तो आप ध्यान दीजिए आपकी यहाँ पे क्या बन गई। अब अगर हम 11 इंटू 3 कर दे तो ये हो जाती है 33, 21 इंटू 11 कर दे तो ये हो जाएगी हमारी 231/2। इसे अगर हम और आगे मल्टीप्लाई करें तो ये आती है 7623/2। तो अगर आप इसे डिवाइड करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी 3811.5 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि ये वॉल्यूम है। तो बस देखा, ये हो गया आपकी आंसर। तो आपने देखा किस तरह के कंसेप्ट से आपने सर। तो मैंने इस वीडियो में आपको सिलेंडर चैप्टर की सारी ऐसी ट्रिकी क्वेश्चन लिए जिसमें अक्सर आप सबको प्रॉब्लम होती है। होप सो आपको सारी क्वेश्चन समझ आ गई होगी। अब आप जाके फिर से उस चैप्टर को बनाइए और आप देखेंगे कि आप कितनी आसानी से उस चैप्टर को बना पा रहे हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, और अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर करें ताकि उन्हें भी इस वीडियो का फ़ायदा हो। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो पर।